काफी वियर्ड चीज हुई है आज, मैं बताता हूँ आपको। तो as the champions of the world में already exist and the best wrestling creator on this subcontinent with the best wrestling audience, Roman Reigns and Jason Momoa. For years people are saying कि भाई ये दोनों जुड़वा हैं, इन दोनों को कभी हमने साथ नहीं देखा, but today Roman Reigns and Jason Momoa were together. Not just him बट कोडी रोड्स भी था इन दोनों के साथ. सो या इट वॉज अ वेरी होलसम कॉन्वर्जेशन. सोशल मीडिया पर आपको इनकी क्लिप्स मिल ही जाएंगी. एंड मेरे को पता नहीं था कि जेसन मोमोआ रोमन रेंज से इतना बड़ा होगा. ऐसा लग रहा है कि भाई ये तो ऐसा लग रहा है कि रेसलर ये बंदा है और रोमन रेंज एक्टर है. दिखने में भी आई थिंक रोमन रेंज ज़्यादा ही स्मार्ट लग रहा था. बट एनीवेज ये लोग द गेम अवार्ड्स आई थिंक ये नाम है उसका, जहाँ पर गेम से रिलेटेड अवार्ड्स मिलते हैं. जैसे मूवीज़ के अवार्ड्स होते हैं वैसे गेम के अवार्ड्स होते हैं. तो वहाँ पर रोमन रेंस और कोडी रोड्स भी थे प्रेजेंट करने के लिए. यू नो वाई, बिकॉज इन दोनों की मूवी भी आ रही है. एंड बहुत अच्छे टाइम पर, क्योंकि गेम अवार्ड्स था तो स्ट्रीट फाइटर जो कि एक गेम है अल्टीमेटली, उसकी जो मूवी आने वाली है उसका फाइनली अब हमें एक स्नीक पिक देखने को मिला है, जहां से हमें रोमन रेंस एंड कोडी रोड्स एंड विद्युत जामवाल और भी बहुत मतलब जितने भी हैं उसमें सबका पता चल गया. जैसे कि आप रोमन रेंस का यहाँ पर देख सकते हो, आकुमा बन के आया है. और इसके भाई लग ही नहीं, सही मैं बता रहा हूँ, ये देख के तो लग ही नहीं था कि ये बंदा रोमन रेंस ही है. मतलब रोमन रेंस को मूवी भी तो क्या मिली, वो मिली जिसमें पता ही ना चले कि बंदा मूवी में था भी या नहीं. लेकिन किलर लुक बहुत लग रहा है. लेट्स सी कि बंदे की एक्टिंग कैसे होने वाली है. लेट्स सी कि बंदे का रोल क्या ऐसा होगा कि आगे चल के उसको और रोल मिलने वाले. बट देख के तो लाइक फोटो में तो देख के बड़ा बैड एस लग रहा है. से वट एवर यू वांट, बट रोमन रेंस इज एक्चुअली पुल्ड. मतलब इसने पुल कर दिया भाई. ये वाला जो कैरेक्टर है मस्त लग रहा है भाई. ये आई थिंक WWE में भी लाना चाहिए बंदे को लुक. एंड अगर वहीं कोडी रोड्स की बात करें, कोडी रोड्स का जो कैरेक्टर है गाइल, वो भी यहाँ पर आप देख सकते हो क्या कमाल का लग रहा है. कोडी रोड्स का ऐसा लग रहा है लेकिन थोड़ा पोपट वाला कैरेक्टर मैं कहूँगा. बट अगेन कोडी रोड्स की फिजिक पे, कोडी रोड्स के हेयर स्टाइल पे आई थिंक इस कैरेक्टर के अलावा कोई और मिल सकता था नहीं इन्हें. सो या इट्स गुड टू सी कि गाइल हमें यहाँ पर मिला है एंड रोमन रेंस भी हमें मिला है. सो या इट वाज अ गुड स्नीक पिक आई वुड से. स्ट्रीट फाइटर मूवी मैं तो देखने वाला हूँ क्योंकि अपने दोनों ही लॉन्डे इसके अंदर है, तो क्यों ना देखे बताओ. एनीवेज उसके अलावा सैटरडे नाइट मेन इवेंट के बारे में बात करते हैं, क्योंकि कल रात से पहली बात तो हमारे बैठक शुरू होने वाली है. आपको पता ही होगा है ना. अगर आपको नहीं पता तो क्या कर रहे हैं. एनीवेज कल बैठक में हम मिलने वाले. देन परसों की सुबह हमें सैटरडे नाइट मेन इवेंट देखने को मिलने वाली है, विच इज़ गोइंग टू बी अमेजिंग बाय द वे. क्योंकि ऑलरेडी हमें क्या पता चल रहा है कि 2 घंटे का प्री शो होगा, 2 घंटे का मेन शो होगा और 1 घंटे का पोस्ट शो होगा. सो टोटल 5 आवर्स की लेंथ रहने वाली सैटरडे नाइट मेन इवेंट की. ना जो मेन शो होता है ग्रांटेड कि वो सिर्फ 2 घंटे का है, लेकिन उसके पहले 2 घंटे का प्री शो जिसमें मोस्टली ये बकैती करने वाले, और 1 घंटे का पोस्ट शो जिसमें बहुत कुछ इंटरेस्टिंग देखने को मिल सकता है. लेकिन ये जो 2 घंटे वाले मेन शो की बात है, इसमें कुछ रिपोर्ट्स तो ऐसी आई थी कि मे बी इनके पास टाइम लिमिट नहीं है, ये ऊपर नीचे जा सकते हैं. खैर मेरे को तो डाउट हो रहा है इस वाली चीज़ पे, लेकिन अगर ऐसा होता है तो अच्छी बात है, क्योंकि फिर ये एक्चुअली में कुछ अच्छी चीज़ें पुल कर सकते हैं. ठीक है, ये तो हो गई चलो सैटरडे नाइट मेन इवेंट की टाइमिंग की बात. लेकिन उसके अलावा एक और जो चीज़ इंटरेस्टिंग पता चली कि सैटरडे नाइट मेन इवेंट के लिए WWE सरप्राइज प्लान कर रही है. मतलब मे बी रिटर्न्स या फिर क्या, बट दे आर प्लानिंग सरप्राइज. और सरप्राइज मतलब कुछ भी हो सकता है, समझ रहे हो. मे बी जॉन सीना का लास्ट मोमेंट पे दोबारा से हील टर्न एंड सेइंग कि भाई मैं रिटायर नहीं हो रहा. ब्रो दैट वुड हैव बीन अमेजिंग कि जॉन सीना ने अपने कैरेक्टर को बरकरार रखा, कि एंड में जाते जाते उसने हम सबको बेवकूफ़ बना दिया कि नहीं नहीं भाई मैं तो वही हूँ, कि तुम्हें क्या लगा जो तुम चाहोगे मैं तुम्हें दे दूंगा. बिल्कुल भी नहीं दूंगा. मैं जो बैड गाय हूँ मैं बैड गाय हूँ अब भी, और अभी तुम्हें मेरे को 1 साल और झेलना पड़ेगा. इस टाइप की चीज़ें भी शॉकिंग हो सकती है. बट अगर हम WWE की खुद की माने तो उन्होंने वेबसाइट के अंदर क्या डाला, उन्होंने अपनी खुद की वेबसाइट के अंदर ये पोस्ट डाला जो कि आप देख सकते हो. उन्होंने कहा कि क्या शॉकिंग हो सकता है कि अगर ये जॉन सीना का मैच हो ही ना. यस उन्होंने खुद ने डाला कि व्हाट इफ ये जॉन सीना का आखिरी मैच हो ही ना. इतना सब करने के बाद भी बाद में हमें क्या पता चलता है कि एक 10 महीने पहले कोई चीज़ हुई थी जिसकी वजह से एलिमिनेशन चेम्बर वाला जो सीन था द रॉक वाला वो वापस आता है और अब वो उसकी सोल चाहता है. एंड जो ये चीज़ है ये सेटल होगी रेसलमेनिया 42 के अंदर. एक रबर मैच मतलब बेसिकली वही समझ रहे हो ना कि एक जॉन सीना ने जीत रखा है, एक रॉक ने जीत रखा है, तो बेसिकली जो भी जीतेगा वो विजेता हो जाएगा इस पूरी सीरीज़ का. सो ये ऐसा WWE वालों ने खुद डाला है.
पहली बात तो अगर खुद डाला है तो ऑब्वियसली नहीं होने वाला, विच मीन्स इतना तो कंफर्म है कि कुछ तो होने वाला है। और अगर जॉन सीना का ये सही में फेयरवेल मैच नहीं, पहली बात तो जॉन सीना से मैं ये चीज़ एक्सपेक्ट नहीं करता। जॉन सीना के जितने इंटरव्यूज भी मैंने देखे उससे भी मैंने एक्सपेक्ट नहीं किया कि जॉन सीना अब और कंटिन्यू करने वाला है। दिस हैज़ टू बी द लेजिट लास्ट मैच फॉर जॉन सीना। बट अगर जॉन सीना ने समहाउ सरप्राइज कर दिया, कसम से बता रहा हूँ क्या मेमोरी बनेगी। वो एलिमिनेशन चेम्बर का मोमेंट आज भी याद आता है, क्या क्रेजी मोमेंट था। मतलब उसको ऐसा लगे कि अगर उसको मेरे को दोबारा रिलिव करना है, मैं चाहूंगा उसको रिलिव करना। दी बेस्ट मोमेंट फ्रॉम दिस होल ईयर था वो। अगर उसी टाइप के आसपास का भी अगर इन्होंने पुल कर दिया तो वो एक्स्ट्रा स्पेशल इसीलिए फील होगा क्योंकि ये जॉन सीना की रिटायरमेंट से आएगा। सो ये आई वुड वॉन्ट अ शॉकिंग थिंग, स्पेशली अगर आप ये भी देते हो ना मेरे को कि रॉक आता है, क्योंकि फिर पता है क्या होगा, फिर ये जो 10 महीने के हमने जो टॉर्चर सहा है ना कि रॉक ये रॉक वो, फिर एटलीस्ट हमें ये पता तो चलेगा कि अच्छा जो उस टाइम पे हुआ था उसका कोई सेंस बना। क्योंकि आज से 10-15 साल बाद जब हम इस मोमेंट को याद करेंगे तो पता होना चाहिए कि इसके बाद क्या पे ऑफ हुआ था। तो अगर ये पे ऑफ हो रहा है तो फिर अच्छी बात है, देन आई वुड वॉन्ट दैट टू हैपन। बट अगर डब्ल्यूडब्ल्यूई ने खुद ने डाला है तो आई डाउट कि ये होने वाला है। बट हाँ, इट्स इंटरेस्टिंग टू सी कि डब्ल्यूडब्ल्यूई ने खुद ऐसा कुछ डाला। उसके अलावा डब्ल्यूडब्ल्यूई ने एक और यूट्यूब पे वीडियो पोस्ट करी जहां पर सुपरस्टार्स 3.5 मिनट के आसपास की वीडियो है जिसमें सुपरस्टार्स जॉन सीना को ट्रिब्यूट दे रहे हैं, जॉन सीना के एक्शंस कर रहे हैं, जॉन सीना के जेस्चर्स कर रहे हैं, जॉन सीना के लिए फैन साइंस जो होते हैं ना, थैंक यू जॉन, हसल, लॉयल्टी, रिस्पेक्ट, ये सब लिख के शिंस्के नाकामुरा से लेके और कोई भी सुपरस्टार उठा लो डब्ल्यूडब्ल्यूई के, ड्रू मैकिंटायर ले लो, सेथ रॉलिंस ले लो, बड़े से बड़ा सुपरस्टार। और मेन इवेंटर्स कौन थे इस वीडियो के? यस, यू गेस्ड इट राइट, ब्रॉक लेसनर एंड रोमन रेंस। ये दोनों भी वीडियो के अंदर थे। दोनों ने हेडलाइन बनाई कि कैसे इन दोनों ने भी जॉन सीना को ट्रिब्यूट दिया। रोमन रेंस ने थैंक यू जॉन करके लिखा और सल्यूट भी मारा जॉन सीना वाला। मीनवाइल ब्रॉक लेसनर ने बड़े सैवेज में ड्रेसिंग रूम में या पता नहीं अपने घर पे कहीं तो बैठे हुए वहां पे आई कैन सी यू वाला साइन दिखाते हुए। सो आई वॉज नॉट एक्सपेक्टिंग दिस फ्रॉम ब्रॉक लेसनर, बट हाँ, ब्रॉक लेसनर और रोमन रेंस ने किया वेरी इमोशनल जेस्चर ना। ये चीज़ें देख के लगता है कि ऑब्वियसली जॉन सीना रिटायर हो ही रहा है एंड इट वाज वेरी इमोशनल फॉर अ मोमेंट। आई थिंक मेरे को भी ऐसे आंखों में आंसू आ गए थे कि मैन, जॉन सीना इज रियली गोइंग। लाइक वो अंडरटेकर वाली फील आ गई मेरे को, जो अंडरटेकर ने जब रिटायरमेंट ली थी ना, वही वाला सीन हो गया। Yeah man, SNME is going to be hard. It is going to be hard. I hope John Cena does not retire man. Like क्यों करना है रिटायरमेंट यार, पड़े रहो ना ऐसे ही आते रहो। हमने मांगी रिटायरमेंट जबरदस्ती यार, क्या मिलेगा रिटायरमेंट लेके? छी भाई, कौन सी इधर गवर्नमेंट की पेंशन योजना तुम्हारी चालू हो जाएगी, बताना जरा। आई एम नॉट रेडी फॉर दिस डेफिनेटली। एनीवेज आई थिंक इटली को रेडी होना पड़ेगा क्योंकि अगले साल PLE अनाउंस हुआ है 31 मई 2026 के लिए, जो कि नाम तो पता नहीं अभी तक कौन सा होने वाला है, लेकिन इटली में होगा। अब क्योंकि आपको पता है कि ये यूरोप के जितने भी शोज होते हैं ये इंटरेस्टिंग ही होते हैं, जैसे फ्रांस हो गया या फिर जितने भी शोज आप ले लो, पेरिस ले लो, दे वर इंटरेस्टिंग। अब ऐसे ही हमें इटली में भी देखने को मिलेगा, अच्छा लगेगा देखने में, मज़ा आने वाला है। सो ये लेट्स सी व्हाट हैपेंस। आप डेफिनेटली कमेंट्स में लिख के बताओ अगर आपने वो इमोशनल वीडियो देखी 3 मिनट्स की या नहीं, और अगर आपको वीडियो पसंद आए तो प्लीज़ लाइक करो, शेयर करो, चैनल को सब्सक्राइब करो।